दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले दोस्तों प्रैक्टिस सेट 15 का लेक्चर नंबर 2। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 ने हमने देखा था दोस्तों, सॉल्व भी किया था एंड उसको एक्सप्लेन एंड कैसे कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने यहाँ पर देखा था दोस्तों। तो इस आज की वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के 2 डायग्राम आपको दिए गए होंगे एंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो सबसे पहले हम फटाफट से रीड कर लेंगे। एंड उससे भी पहली बात दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करो एंड एक वीडियो को लाइक जरूर से कर देते जाओ यार। एंड अगर आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ भी अगर बताना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 15 का लेक्चर नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो मुझे स्कूल के लिए भी रेडी होना है, इसलिए मैं आधी रेडी हुई लगभग, ठीक है। तो वीडियो बनाने के बाद फटाफट से मुझे स्कूल भी जाना है, इसलिए फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा, नेम द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर बिलो। तो यहाँ पर 2 फिगर आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों, उसमें से एक फिगर इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देख सकते हो जैसे कि इस तरीके का। एंड वहाँ पर कुछ पॉइंट भी आपको दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से पहला पॉइंट है बी एंड यहाँ पर जो सेंटर का जो हमारा पॉइंट है उसका नाम है दोस्तों एन के बाद आता है दोस्तों ए एंड इसके बाद सी। अब यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है दोस्तों, फाइंड करना है हमको एडजेसेंट एंगल जिसे हम बोलते हैं। अब एडजेसेंट एंगल मतलब होता क्या है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 15 जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसके ऊपर में आप देख सकते हैं नाउ आई नो में आपको दिखाई दे रहा होगा। आप अपने टेक्स्ट को बुक में देख सकते हो, वहाँ पर आपको कुछ ब्लू कलर में बॉर्डर मतलब बैकग्राउंड दिया होगा एंड ब्लैक कलर में कुछ लिखा हुआ है ऐसा, 2 एंगल्स विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स। मतलब एडजेसेंट एंगल बोलते किससे हैं, जिसमें कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, 2 कॉमन वर्टेक्स मतलब 2 एंगल्स है विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स उसका होना चाहिए एंड अ कॉमन आर्म्स उसके होने चाहिए एंड एंगल सेपरेट इंटीरियर उसका होना चाहिए। अब इंटीरियर यानी कि आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इंटीरियर यानी कि जो भी एंगल उसके अंदर का भाग, जैसे कि यहाँ पर 3 इंटीरियर है, सेपरेट इंटीरियर उनके होने चाहिए, यानी कि स्पेशली उनके खुद के इंटीरियर होने चाहिए, यानी कि अंदर का भाग खुद का होना चाहिए, ठीक है। एंड उसको हम बोलेंगे दोस्तों, उसको सेट टू बी एडजेसेंट एंगल, उसको हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल के लिए सबसे पहले तो हमें सेपरेट इंटीरियर, ये बहुत जरूरी है। सेपरेट इंटीरियर यहाँ पर आप देख सकते हो, सेपरेट इंटीरियर तीनों के जो तीनों एंगल है वो तीनों के सेपरेट इंटीरियर है। आप जैसे कि आप देख सकते हो सेपरेट इंटीरियर है, ठीक है। ये बात तो आपको हमको पता चल चुकी है। अब यहाँ पर देखना क्या है दोस्तों, कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं। कॉमन वर्टेक्स मतलब ये जो आप देख सकते हैं, कॉमन वर्टेक्स एंगल के सभी एंगल के कॉमन वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है एंड ये एक एंगल है, मतलब 3 एंगल यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। और एक बात तो हमारे यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, कॉमन आर्म्स उसके होने चाहिए। आर्म्स आप देख सकते हो, आर्म्स कॉमन आर्म्स उसके होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हम यहाँ पर फाइंड क्या करना है दोस्तों, एडजेसेंट एंगल। अब एंगल आप देखा जाए तो यहाँ पर 3 एंगल हमारे बन सकते हैं, इसमें से एंगल कौन से हैं, देखो एंगल ये भी है जिसका सेपरेट इंटीरियर है एंड ये भी है सेपरेट इंटीरियर, इसका भी सेपरेट है। मतलब तीनों जो एंगल है उनके सेपरेट इंटीरियर है, मतलब कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म्स भी है, मतलब तीनों एंगल हमारे क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। बट इसको लिखना क्या है, किस तरीके से है, सबसे पहले तो अब इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहला एंगल हम ले लेंगे ANB, क्योंकि ये थोड़ा ए जो है वो फर्स्ट में हम ले लेते हैं, ANB, ठीक है। एंगल ANB एंड और एक एंगल हमारा यहाँ पर बन सकता है एंगल BNC। आप देख सकते हो BNC, क्योंकि उसका सेपरेट इंटीरियर है, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे डायरेक्टली BNC, ठीक है, BNC, सिंपल है। अब यहाँ पर और एक एंगल हम बना सकते हैं, ठीक है, एंगल BNC, यहाँ पर पहले से बना हुआ है BNC एंड एंगल ANC भी हम यहाँ पर बना सकते हैं दोस्तों, एंड एंगल ANC, ठीक है। और एक और एंगल अगर हमारा बन सकता है
अब देखो डबल डबल तो लिखना होगा, क्योंकि अगर उनकी मतलब जोड़ी बनानी है तो ए एंड बी, जैसे बी एंड सी, तो बी एंड सी को हम रिपीट भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बी एंड सी। अब ए एंड बी, बी एंड सी, बी एंड सी से खत्म हुआ, बी एंड सी एंड ए एंड सी। अब ए एंड सी से खत्म हुआ, फिर से एक बार एंगल ए एंड सी एंड एंगल ए एंड बी। अब यहाँ पर टोटली खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंगल यहाँ पर हमारे बन चुके हैं, यानी कि 6 एंगल, यानी कि 3 एंगल की जोड़ी हमारी यहाँ पर बन चुकी है। मतलब इसके आगे अब एंगल मतलब खत्म ही हो गया डायग्राम। ये वाले डायग्राम में यानी कि ये वाले फिगर में हमारे जितने भी एडजेसेंट एंगल है हमने यहाँ पर राइट कर लिए दोस्तों, ठीक है। अब इस तरीके से आपको ये वाला डायग्राम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट डायग्राम हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको इस तरीके का एक फिगर दिख रहा होगा, आप देख सकते हो। इसमें भी आपको एडजेसेंट एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस तरीके का कुछ है, यहाँ पर एरोस आपको दे दिए गए होंगे एंड कुछ पॉइंट्स है। ये देखो सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पर देख सकते हो, सेंटर पॉइंट है दोस्तों Q एंड ये वाला है P एंड ये वाला है R एंड ये वाला है S एंड ये है T, ठीक है। ये आपका इस तरीके का कुछ फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें भी आपको एडजेसेंट एंगल ही फाइंड आउट करना है। एडजेसेंट एंगल मतलब सेपरेट इंटीरियर, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, ठीक है। मतलब अभी सेपरेट इंटीरियर अगर देखा जाए तो इसका भी है, इसका भी है एंड इसका भी है, ले लेते मतलब इसका भी तो है ही ना अंदर का भाग, ठीक है। ये भी है, ये भी है एंड ये भी है, ठीक है। अब सबसे पहला तो है उसका मतलब कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स यानी देखो अब मतलब जो एंगल है QTS हम डायरेक्टली ले लेते RTS। अगर हमने ले लिया समझो तो क्या इसका सेपरेट इंटीरियर तो हमको मिल जाएगा, लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि एक और यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है एंड ये भी हमारा यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है। अब कॉमन वर्टेक्स मतलब क्या, जो कि हमारा कॉमन वर्टेक्स कौन सा होता है, T या फिर Q। ये जो Q है दोस्तों वो हमारा कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप सेपरेट इंटीरियर आप देख सकते हो, कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, तो एक एंगल तो हमारा बन सकता है डायरेक्टली PQT एंड PQR। PQT कॉमन वर्टेक्स, PQT एंड PQR सिंपल है, PQR देख सकते हो आप। जो ये जो कॉमन वर्टेक्स है वो हमारा होना जरूरी है, वो भी सेपरेट इंटीरियर के साथ। अब एडजेसेंट एंगल में जरूरी सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेपरेट इंटीरियर, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। कॉमन आर्म नहीं भी रहा तो चलता है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स एंड सेपरेट इंटीरियर हमारा रहना जरूरी है। सेपरेट इंटीरियर तो हमारे यहाँ पर है, कॉमन वर्टेक्स भी है, मतलब कॉमन वर्टेक्स तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो एक एंगल में कॉमन आर्म भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, लेकिन उसका सेपरेट इंटीरियर भी है। लेकिन जो हमारा कॉमन बनता है ना, मतलब दो एंगल का, अगर हमने T को अगर से कॉमन वर्टेक्स बना लिया तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q बीच में आ जाएगा। मतलब T को अगर हमने कॉमन वर्टेक्स बना लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही एंगल बन पाएगा। हमको अगर ज़्यादा से ज़्यादा एंगल फाइंड आउट करना है तो हमको यहाँ पर Q ही कॉमन वर्टेक्स लेना जरूरी है, लेकिन T को हमने माना था, लेकिन एग्जैक्टली T जो हमारा कॉमन वर्टेक्स नहीं है, उसका मतलब उसका सेपरेट इंटीरियर होना चाहिए एंड कॉमन आर्म होना चाहिए। यहाँ पर आर्म है नहीं, तो सेपरेट इंटीरियर हमारा क्या हो जाता है, सेपरेट इंटीरियर तो ये है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स हमारा Q है, इसलिए हमने QPQR एंड एंगल PQT को ही हमने सही समझा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस सेट 15 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।